हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था रियल नंबर, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और मैंने इस चैप्टर को समझाने के लिए बहुत मेहनत करी है। तो आप इस वीडियोस को बार बार देखें या पूरा देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। वो चैप्टर थोड़ा थ्योरिकल था तो हो सकता है कि समझने में थोड़ी दिक्कत हो, पर आप वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझेंगे टर्म। टर्म क्या चीज़ होती है? देखिए, टर्म का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, 2x + 3। तो जो ये टर्म है ना, इसको हम टर्म कहते हैं। ये और ये, इसमें दो टर्म हो गए। ये जो है यहाँ पर, ये वाला, इसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो ये है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जो ये है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल। अच्छा, तो अगर कभी माना किसी टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो इस हम पता कैसे करेंगे? जैसे माना यहाँ पे लिखा है 9x² + 7x + 8। तो यहाँ पर अगर मुझसे x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो कौन है? 9। x का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो वो कौन है? 7। और कांस्टेंट टर्म अगर पूछा जाए तो वो ये है, कांस्टेंट। समझ में आया? इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं और ये हमारा जो है क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर पार्ट जुड़ा है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो टर्म के हिसाब से, अगर मैं टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल को देखूं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो टर्म के हिसाब से हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के। ठीक है। टर्म के हिसाब से अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है, केवल एक टर्म होता है, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। क्या कहेंगे? मोनोमियल। पहला मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x, इसमें एक ही टर्म है। अगर यहाँ पे लिखा है 3x, या यहाँ पे लिखा है 5x², या लिखा है 9x³, तो ये सब एक टर्म है, एक टर्म। इनमें एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। ओके। दूसरा आता है हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो टर्म होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 9x² + 7x। देखिए, इसमें दो टर्म है। कौन कौन से? एक ये और एक ये। किसी भी दो टर्म को अलग करने का काम केवल प्लस और माइनस ही करते हैं। अगर दो टर्म के बीच में इनटू है या डिवाइड है तो उनको हम दो टर्म नहीं कहेंगे, फिर उनको हम क्या कहेंगे? एक टर्म ही कहेंगे। माना कहीं पे ऐसा लिखा है, देखिए कैसे, 9x² और y² z² और w। तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि इसमें 3 टर्म या 4 टर्म है, 1 2 3 4, नहीं। टर्म को अलग करने का काम केवल प्लस माइनस ही करेंगे। अगर इनके बीच में प्लस माइनस होता तो ही हम इनको क्या कह सकते थे? 4 या फिर 3 टर्म कह सकते थे। अब मैं यहाँ से एक टर्म यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, पूरा यहाँ तक लिखूँ ना, तो तब भी ये एक ही टर्म माना जाएगा अगर उनके बीच में प्लस माइनस नहीं है। क्लियर है? तो किसी भी दो टर्म को अलग करने का काम केवल प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टर्म के बीच में प्लस लगाए तो मैंने इसको दो टर्म माना। तो अगर किसी में दो टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल कहेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। अच्छा, ट्राइनोमियल क्या होता है? कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जिसमें हमको क्या मिलता है? 3 टर्म मिलता है। माना कहीं पे लिखा है 3x² + 7x + 9,
देखिए इसमें 3 टर्म है, 1 2 और ये 3 टर्म है। अब सोचो कि इनके बीच में अगर प्लस ना होता, सिंपल ऐसे होता, तब ये 3 टर्म नहीं होते, तब ये एक ही टर्म होता पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तब ये एक टर्म माना जाता। बट इनके बीच में प्लस था तो इसलिए ये कितने टर्म माने जाएंगे, 1 2 और 3, तो तब 3 टर्म माने जाएंगे। तो इसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है, मात्र केवल एक ही टर्म होता है, वो हमारा मोनोमियल कहलाता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपका कब, टर्म के हिसाब से, कि टर्म के हिसाब से कितने टाइप के हम पॉलिनोमियल बता सकते हैं। अच्छा, ये बात भी आपको जानना जरूरी है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और कौन से वाले को नहीं बोल सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे अगर लिखूँ 7x², ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की पहचान क्या है कि उसकी पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर, ना तो उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना तो उसकी पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं 9x की पावर -2, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा था, पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल वही हो सकता है जिसकी पावर जो है होल नंबर हो। होल नंबर का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये इंटीजर है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अगर कभी भी किसी एक्सप्रेशन की पावर जो है, माना कहीं पे लिखा है 5x की पावर 2/3, तो ये भी जो है होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल केवल वही हो सकता है अगर किसी की पावर जो है नेगेटिव ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, मतलब पावर हमेशा होल नंबर चाहिए, तब हमारा वो पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। देखिए जैसे माना यहाँ पे लिखा है 5x³ + 9x² + 8x + 7, ये हमारे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है, देखिए इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। तो हमारी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है कि उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे इसकी अगर डिग्री की बात करें हम, तो डिग्री कौन होगी? इसकी डिग्री कौन होगी? 3। समझ में आया? अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 9x² + 13x + 7, ये अगर कहीं पे पॉलिनोमियल लिखा है तो इसकी डिग्री कौन होगी? इसकी डिग्री होगी 2। क्यों? पूरी उस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है, वो हमारे उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाती है या फिर पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो ये तो था जो ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये जो था ये टर्म के हिसाब से थे पॉलिनोमियल, टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल के पार्ट थे। पर अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें तो डिग्री के हिसाब से जो है कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। क्लियर है? जो हमने अभी पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो किसके हिसाब से थे? टर्म के हिसाब से। अब जो हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल को, वो पढ़ रहे हैं हम किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। और डिग्री किसको बोलते हैं? अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर किसी की डिग्री जो है, अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा 7x, देखो यहाँ पे x की जो पावर है ना वो 1 है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? डिग्री इसकी 1 है। ठीक है? तो x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है, और अगर वो है तो इसका मतलब वो लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर या फिर जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा लिख सकते हैं 7x² + 9x + 8, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। किसको बोला मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है या जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है या जिसकी डिग्री जो है 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है। सही है? जो अभी तक मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल किससे बोलते हैं? ये एक टर्म की चेन है, मतलब बहुत सारे टर्म, जैसे देखिए मैंने एक टर्म लिखा यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक लिखा प्लस जैसे 5, पर इनकी एक चेन बना दी मैंने, तो 2x प्लस 5, तो ये इससे जो बनता है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ ए चेन ऑफ टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो इससे जो बनता है वो हमारा क्या बनता है? पॉलिनोमियल बनता है। तो पॉलिनोमियल में टर्म के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है हमारा मोनोमियल, जिसमें केवल एक टर्म होता है वो मोनोमियल है। जिसमें 2 टर्म होते हैं वो बाइनोमियल होता है। जिसमें 3 टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल होता है। क्लियर है? फिर हमने बात करी थी डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो मैक्सिमम पावर है, उसे हम डिग्री कहते हैं। जैसे इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये इसकी डिग्री 2 है। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो डिग्री ही कोई तो हम कहते हैं मैक्सिमम पावर। जो मैक्सिमम पावर होगी इक्वेशन की वही डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 2 है। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में बताइए कि जो मैक्सिमम पावर है इक्वेशन की वो कितनी है? 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी 3 है। तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। क्लियर है? फिर हमने बात करी थी डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो डिग्री के हिसाब से होते हैं 3 टाइप के पॉलिनोमियल। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला होता है हमारा लीनियर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो है डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। जैसे हमने ये देखा यहाँ पे 7x, तो 7x मतलब 7x की पावर 1, तो ये तो मतलब हुआ, तो हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। फिर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर जो है 2 होती है या डिग्री 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है जिसकी डिग्री 3 होती है या जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। सही है? इसके बाद हम बात करेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? देखिए, ये इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाई जा रही है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या करते हैं, सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये चीज़ें पता ना हो। आप एक्सरसाइज कर ही नहीं पाओगे जब तक आपको इंट्रोडक्शन ना हो चैप्टर का पता। तो देखिए, अब हम बात करते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? माना एक पॉलिनोमियल मैंने लिखा यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, माना ये पॉलिनोमियल लिखा। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? कि x की वो कौन सी वैल्यू है कि जिसको इस इक्वेशन में वैल्यू रखने पे हमारा आंसर जो है 0 आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमारे पास एक माना x² माइनस 9, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है px। पॉलिनोमियल को हम px, qx, rx, gx कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये माना हमारा एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 9। अब सोचिए कि इसके ज़ीरो, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस 9 इक्वल टू 0 रख देंगे। सही है? जब यहाँ से x² जो यहाँ माइनस है वहाँ जाके प्लस जाएगा 9, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो वहाँ लगता है अंडर रूट, ठीक है। तो हमारी इसका मतलब x की जो वैल्यू है कितनी आ रही है? प्लस माइनस 3। क्यों? क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और प्लस 3 का भी 9 होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू जो हमारा प्लस 3 और माइनस 3 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। अब आपको अगर दिखाना है तो देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर यहाँ x की जगह रखेंगे ना तो हमारा आंसर 0 आएगा। देखो यहाँ पे x² माइनस 9 था ना, तो रखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 9, और 9 माइनस 9 0।
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल में रखने पे हमारा आंसर जीरो आ जाए, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है? इसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। पर जब आप करेंगे पेपर में तो वहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ही लिखेंगे, ठीक है। इनको सॉल्यूशन भी बोलते हैं और रूट्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो इसमें इस चैप्टर में जो भी आपको समझाने वाली टर्मिनोलॉजी थी, जो आपको बताना था, वो यही सब कुछ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखिए यहाँ पे कुछ केस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा, फिर चौथा और ये पांचवा, ये छठवां। तो 6 केसेस दिए गए हैं। हमसे ये पूछा गया है कि बताइए इसके जीरोस कितने होंगे। देखिए यहाँ पे जो ये लिखा है ना, यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स, मतलब x की वैल्यूज़ के लिए हमें देखना है कि x की वैल्यूज़ कितनी आएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता x इक्वल टू पी वाई, तो इसका मतलब y पे देखना होता कि y के कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अब देखिए जब आप ना ग्राफ बनाते थे, आपको याद है जब आप ग्राफ बनाते थे जैसे ये है, और हम यहाँ पे एक ग्राफ बना, तो एक ग्राफ यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये x एक्सिस को कहीं पे काट रहा है, तो इसका मतलब x की वो वैल्यू तो होती थी। जैसे यहाँ पे x बराबर 2 है, इसका मतलब जो ये ग्राफ है ये x बराबर 2 पे काट रहा है। अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये y को कहाँ पे काट रहा है, तो y की वैल्यू तो होती थी वो। अब ये कह रहा है कि इसमें बताइए कि x की कितनी वैल्यू मुझे मिलेंगी। अब खुद बताइए, क्या ये जो लाइन जा रही है रेड कलर की, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब देखिए जो रेड लाइन जा रही है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रही है? ये तो पता है आपको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे कहीं काट ही नहीं रहा है। तो जब एक्स एक्सिस पे कहीं पे काट ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कितने होंगे? इसके होंगे जीरोज होंगे, इसके जीरो, क्योंकि कोई एक्स एक्सिस को ये काट ही नहीं रहा है। काट नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? जीरो जीरो होंगे। अच्छा, सेकंड वाले केसेस में देखो, एक्स एक्सिस को ये रेड लाइन कितनी जगह पे काट रही है? केवल एक जगह पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे या जीरोस होंगे वो कितने होंगे? केवल एक। तो हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे? जीरो कितने होंगे? एक। थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे जो ये रेड लाइन है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रही है? एक, फिर ये यहाँ पे दूसरी जगह काट रही है और ये तीसरी जगह काट रही है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। सही है? ये समझ में आ रहा है ना कि हम एक्स एक्सिस को ही क्यों देख रहे हैं, वाई को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स है, तो मतलब x की वैल्यूज पूछी गई यहाँ पे। अगर ये x यहाँ होता और ये y यहाँ होता, मतलब x इक्वल टू पी वाई होता, तब हम y एक्सिस को देखते कि रेड लाइन y एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है। सही है? तो हमारे यहाँ पे जो जीरोज हैं वो कितने हैं? 3। अब बताइए यहाँ पे फोर्थ कंडीशन वाली जो दे रखी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2। क्यों? एक यहाँ पर एक्सिस कट रही है और एक यहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो जो हमारे कितने होंगे? 2। ओके, तो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास फिफ्थ वाली कंडीशन, फिफ्थ में हमारे पास क्या देखो, रेड लाइन एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रही है? 1, 2, 3 और 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज हमारे कितने हो गए? 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने? 4। अच्छा, 6 वाली कंडीशन देखिए, 6 वाली कंडीशन में एक्स एक्सिस कितने जगह काट रहा है? 1, 2 और 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे? 3। तो एक्सरसाइज जो 2.1 थी वो केवल इतनी ही थी। तो आज हम इस वीडियो में केवल 2.1 तक ही करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी 2.2 की आएगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।